खर्राटे आते हैं रात को सोते वक्त। अगर आपको बहुत ही ज्यादा खर्राटे आते हैं तो सोचने की जरूरत है। कभी ऐसा होता है कि आप टीवी देखते हुए सो गए हों, या कभी ऐसा होता है कि आप अखबार पढ़ते हुए सो गए हों, या फिर कभी ऐसा महसूस किया है कि कहीं वेटिंग लाइन में या वेटिंग एरिया में आप बैठे हैं और सो गए हों। पूरा दिन आपको नींद आती है, थकान महसूस होती है, सर दर्द होता है। अगर ये आपके अंदर लक्षण हैं और अगर आपको रात के टाइम लंबे टाइम से खर्राटे आते हैं तो इसे नॉर्मल मत समझिए। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि रात के टाइम आपको खर्राटे आते हैं, तो वो बोलते हैं इसमें क्या नई बात है। खर्राटे आना एक शाही शौक है। एक सुकून की नींद जब आती है उस टाइम खर्राटे आते हैं। तो मैं आज इस मिथ को, ये जो एक गलत धारणा है, इसी को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास एक पेशेंट आए, 3 से 4 बार उनकी हिस्ट्री थी कि जैसे ही वो बाइक पर जाते थे, बाइक चलाते चलाते सो जाते थे, और 2-3 बार उनका एक्सीडेंट हुआ। फिर उनका एडमिशन एक्सीडेंट हिस्ट्री से होता था। इस बार हमारे पास आए और हमने उनका पूरा एग्जामिनेशन किया। वेट उनका 120 किलो था, बीएमआई उनका मोर देन 35 था। हिस्ट्री लेने पर पता चला कि 15 साल से उनको खर्राटे आ रहे हैं। पिछले 2 से 3 साल में उनका 30 से 40 किलो वजन तेजी से बढ़ा है। हमने उनकी नेक सरकमफ्रेंस ली, गर्दन का नाप लिया, तो वो 18 इंच था। उम्र 55 साल। ये हिस्ट्री के साथ हमारे पास पेशेंट आए तो हमने ये पेशेंट को एडवाइस किया कि आप लेवल 1 स्लीप स्टडी कराइए। स्लीप स्टडी 4 तरह की होती है। एक लेवल 1 जो सबसे टॉप मोस्ट टेस्ट होता है, दैट इज लेवल 1। इसके अंदर हमें पेशेंट के खर्राटे पता चलते हैं, एएचआई पता चलती है, ऑक्सीजन कितनी कम जा रही है ये पता चलती है, और इसमें प्रेशर टाइट्रेशन होता है, जिससे हमें ये मालूम चलता है कि कितने प्रेशर पे पेशेंट को हमें मशीन एडवाइस करनी है। लेवल 2 ऑलमोस्ट सिमिलर होती है बट कुछ लीड्स कम होती है। लेवल 3 और लेवल 4 इनके अंदर टाइट्रेशन नहीं होता, तो ये इनकम्प्लीट टेस्ट है। तो बेटर है कि लेवल 1 की तरफ ही हम जाएं। तो जब हमने पेशेंट को बताया कि आप लेवल 1 स्लीप स्टडी कराइए, उन्होंने हमसे और जानकारी हासिल करने की कोशिश करी। तो हमने उन्हें बताया कि देखिए, खर्राटे आएंगे, मोटापा बढ़ेगा। खर्राटे आएंगे, मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा और खर्राटे आएंगे। तो बेसिकली एक विशियस साइकिल है। खर्राटे आने की वजह से मोटापा बढ़ता है और मोटापा बढ़ने की वजह से खर्राटे आते हैं। रात के टाइम जब मरीज को खर्राटे आते हैं तो ऑक्सीजन में गिरावट आनी स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे मरीज की ऑक्सीजन डाउन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, ब्रेन सिग्नल देता है कि इमीडिएटली उठो, तो वो एक एपनिया की फॉर्म में आता है। तो सोते सोते पेशेंट अचानक से उठता है और सांस को खींचता है, वापस सो जाता है। ये साइकिल पूरी रात चलती है। पेशेंट गहरी नींद में जाएगा खर्राटे लेते हुए, अचानक से नींद टूटेगी, सांस को खींचेगा, फिर वापस हो जाएगा। ये एपिसोड्स पूरी नाइट चलते हैं। पेशेंट को गहरी नींद कंटिन्यूस नहीं आ पाती, जिसकी वजह से उन्हें दिन में एक्सेसिव स्लीपीनेस का सामना करना पड़ता है, हेडेक रहता है। अब आप सोचिए, हमारी बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पे काम करती है। अगर रात के टाइम रेगुलर ऑक्सीजन डाउन जाए तो बॉडी के अंदर जगह जगह डैमेजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। खून की नली में कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत कॉमन है। हमने बहुत कॉमनली देखा है, हार्ट अटैक मोस्टली उन पेशेंट्स में आते हैं जिनका वजन ज्यादा है। तो क्या हार्ट अटैक उनका एकमात्र रीजन है? मुझे यह लगता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, खर्राटों की बीमारी की वजह से उनको खर्राटे आए, हार्ट अटैक आया। कई बार पेशेंट लकवा मार के हमारे पास आते हैं, देखा कि पेशेंट ओबीस है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, बीएमआई ज्यादा है। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस खर्राटों की वजह से होते हैं। तो लकवा मारना, हार्ट अटैक आना, बीपी बढ़ना, थायराइड होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, रात को अक्सर पेशाब आना, ये इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस हैं।
पेशेंट को शुगर हो जाती है, जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज कर जाता है, हमारी बॉडी शुगर को मेंटेन नहीं कर पाती है। लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो, पेशेंट की सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाती है। तो इतने भयंकर कॉम्प्लिकेशंस इस खराटे की बीमारी की वजह से होते हैं। तो जब हमने ये सारी चीजें पेशेंट को बताई और वो रेडी हुए कि ठीक है सर आप लेवल 1 स्लीप स्टडी करिए, तो जब हम इन पेशेंट की लेवल 1 स्लीप स्टडी करी तो हम किस नतीजे पे पहुंचे। ये इन पेशेंट की लेवल 1 स्लीप स्टडी है। इसको मैं आपको टेबुलर फॉर्म में समझाता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई। अब हम इस रिपोर्ट को अगर बारीकी से देखें तो पेशेंट का जो ऑक्सीजन था रात के टाइम, वो एवरेज ऑक्सीजन उनका 80 से 85% के आसपास था। मतलब रेगुलर उनकी ऑक्सीजन 80 और 85 के आसपास चल रही थी। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो एक बार पेशेंट की ऑक्सीजन 40 पे भी गई है। अब आप सोचिए कि कोई पेशेंट रात को सो रहा है और उसकी ऑक्सीजन जो 95 के ऊपर रहनी चाहिए, 95 के ऊपर रहनी चाहिए, वो ऑक्सीजन 40 पर आ चुकी है। तो कैसे सिम्टम नहीं आएंगे, कैसे डैमेजेस नहीं होंगे, क्यों सांस नहीं फूलेगा, क्यों हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर इतनी लो ऑक्सीजन जाएगी। ये पेशेंट के अगर एपनिया चेक करें, जब पेशेंट सीधे लेटे थे, सुपाइन पोजीशन में लेटे थे, तो एपिसोड्स अप्रोक्स 360 एपिसोड उनको रात को हुए। लेकिन जब वो लेटरल पोजीशन में लेटे तो कोई एपिसोड नहीं आया, क्योंकि जब मोटापा हो जाता है सीधे लेटने पर हमारी सांस की नली ये दब जाती है, जिसकी वजह से खराटे ज्यादा आते हैं और ऑक्सीजन में गिरावट होती है। एपनियाज अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया 136 थे, वेराज जो हाइपोपनियाज थे वो 222 थे। इनके आधार पे AHI कैलकुलेट होता था। पूरी रात जो पेशेंट था वो बेसिकली सुपाइन पोजीशन में लेटा 92%। ये पेशेंट की स्लीप स्टडी थी। पल्स रेट की अगर बात करें तो यूजुअली पेशेंट का जो एवरेज पल्स रेट था वो 80-85 के आसपास था। लेकिन एक दो बार पेशेंट की जो ब्रेडिकार्डिया पल्स रेट भी कम गई थी, 50 से नीचे पल्स रेट गई थी। तो ये पेशेंट का स्लीप स्टडी था। इनकी जो एनालिसिस रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है AHI, एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। AHI एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे हम पता करते हैं कि पेशेंट को किस लेवल का ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। नॉर्मली ये होता है लेस देन 5। अगर 5 से कम है तो पेशेंट को खराटे की बीमारी नहीं है। 5 से 15 है तो पॉजिटिव है बट माइल्ड है। 15 से 30 है तो मॉडरेट है, और अगर 30 के ऊपर है तो सीवियर है। मतलब पेशेंट को खराटे की बीमारी बहुत सीवियर है। इन पेशेंट का AHI आया था 43। तो दिस पेशेंट वाज डायग्नोज्ड एज सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। लेवल 1 स्लीप स्टडी में हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, और टाइट्रेशन करने पर यह पेशेंट का पता चला कि जो CPAP का प्रेशर है वो कितना रिक्वायर्ड है। तो ये पेशेंट का प्रेशर आया 8 सेंटीमीटर। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है, रात को सोते हुए सांस की नली बंद हो जाती है। तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, हमें इस सांस की नली को खोलना है। तो वो कैसे खुलेगी, हमें कुछ प्रेशर देना पड़ेगा। तो मशीन्स आती हैं CPAP, BiPAP। एक CPAP कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर एक मशीन होती है जो सांस की नली में रेगुलर प्रेशर देती है। तो ये पेशेंट को सारे खराटों को बंद करने के लिए 8 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ी, 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की जरूरत पड़ी। नॉर्मली हमारा प्रेशर होता है 4, तो इनको 8 की जरूरत पड़ी, मतलब दुगना प्रेशर इनको जरूरत पड़ा। तो ये पेशेंट को जब हमने एडवाइस किया कि आप रात को सोते हुए CPAP मशीन लगाइए, इनके खराटे ऑलमोस्ट गायब हो गए। और ये जब हमारे पास 3 महीने बाद आए तो पेशेंट में 5 किलो का वजन कम हुआ, सांस में सुधार आया, और जो उनको दिन में नींद आती थी वो भी कम हुई, सर दर्द था वो भी कम हुआ। तो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया। तब पेशेंट ने बताया मैंने कई जगह इलाज कराया था, कभी कोई इनहेलर देता था, कभी कोई कुछ करता था, ये वाली दवाई खाओ, वाली दवाई खाओ, हार्ट का ये कराओ, वो कराओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एक सिंपल मशीन लगाने की वजह से मेरे सारे सिम्टम्स एकदम से इंप्रूव कर गए। तो यही
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसका एक ही है कि आप प्रेशर थेरेपी दीजिए। सो द टेक होम मैसेज, लेवल 1 स्लीप स्टडी इज कंपल्सरी। आपको AHI पता करना है, आपको पूरी रात का उसका सोने का पैटर्न पता करना है और आपको प्रेशर टाइट्रेशन करना है। तो वो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 स्लीप स्टडी में ही मिलता है। एक ही साथ हो जाता है, शुरू के 2 घंटे में हम डायग्नोस्टिक करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रेशर टाइट्रेट करते हैं। द सेकेंड टेक होम मैसेज, आप कभी भी खराटों को इग्नोर ना करें। डोंट इग्नोर स्नोरिंग। अगर आप खराटों को इग्नोर करते हैं, आप अपनी लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं। वेट रिडक्शन इज मस्ट। आप फोकस करिए, आप कोशिश करिए कि वजन कम हो। डाइट फॉलो करिए, डाइटिशियन से बात करिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए। जितना आपका वेट कम होगा, आप खराटों की बीमारी से दूर रहेंगे। एंड द लास्ट इज CPAP। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रेशर थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। आपको ये लेना ही पड़ेगा। बिना प्रेशर थेरेपी के आपको आराम नहीं आएगा। सो द फाइनली, मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेरठ, आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि खराटे कम होंगे, वजन कम होगा, वजन कम होगा, खराटे और कम होंगे। इस विशियस साइकिल से बचिए। आप खराटों का प्रॉपर इलाज कराइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। थैंक यू।